हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के बनने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सब हम लोग क्लियर कर रहे हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। क्या पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे कि हाई कोर्ट की स्थापना क्यों हुई, क्यों किया गया है, इनके जज की नियुक्ति क्यों होती है, कैसे होती है, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन है, सबसे नया हाई कोर्ट कौन है। ठीक है, और सबसे अधिक बेंच किस हाई कोर्ट की है, और किसकी स्थापना जो सबसे पहले हुई कब हुई। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उसको वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे। जो क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे उसको मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखा होगा वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर वहां से देख लेना। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो टोटल हमारे देश में जो हैं वो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, दोनों को मिलाकर टोटल जो हाई कोर्ट हैं वो केवल 25 है। केवल क्या है? 25 है। ठीक है, तो हाई कोर्ट कितने हो गए? 25। ठीक है, तो एक बात अगर आप लोग के मन में आ जाए कि हाई कोर्ट की स्थापना क्यों हुई, अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ने के इच्छुक हैं कि हाई कोर्ट की अगर स्थापना माना जाए तो क्यों हुई। तो क्यों हुई? क्योंकि भारत में अगर एक कोर्ट होगा, ठीक है, क्या, अगर भारत में एक कोर्ट होगा तो उसमें क्या होगी? बहुत सारे दिक्कतें होंगी। ठीक है, किस लिए? कि इतने देश में मामला हो रहे हैं, चाहे कोई फौजदारी मामला हो चाहे कोई और मामला हो। ठीक है, तो इतने मामलाओं को एक सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? निपटारा नहीं कर सकता है। तो न्यायिक मामलों के निपटारों में तेजी लाने के लिए क्या किया गया था? हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, और न्यायिक मामलों के क्षमता का निर्धारण, आगे आखिर में सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई आपके पास कोर्ट नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो केवल सुप्रीम कोर्ट ही आपकी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया आपको तो फिर कहाँ जाओगे? तो इसलिए हाई कोर्ट के न्यायिक मामलों का निर्धारण क्षमता, जो क्षमता है आपकी, है उसको बढ़ाने के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस इतना हो जाएंगे कि आपका अगर आज केस डालेंगे तो कम से कम 20 साल बाद आपका केस खुलेगा, तो उतना में तो आप लोग क्या मर जर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हाई कोर्ट की स्थापना हुई कि आप लोग अपना जो मामला है जल्दी से जल्दी आपके मामले का निपटारा हो सके। ठीक है, तो इसकी जो पीछे कहानी थी यही थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। क्वेश्चन कह दे कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय जो है उसमें, सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। किसमें? सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, किस उच्च न्यायालय में है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो अधिक जनसंख्या वाला क्या है? राज्य है। इसलिए यहाँ पर जो एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक जो भी होते हैं, जिनकी भी सीटें होती हैं, सर्वाधिक कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और न्यायालय की बात करें तो न्यायालय में जो सबसे अधिक जज होंगे कहाँ होंगे? सबसे ज़्यादा जहाँ जनसंख्या होगी सबसे ज़्यादा मामले वहीं पर होंगे और वहीं पर सबसे ज़्यादा जजों की नियुक्ति की जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जज कहाँ हैं, किस हाई कोर्ट में हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है, अगर बात की जाए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। 1866 में इलाहाबाद की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन कोई बताए कोई ना बताए, लेकिन मैं बताता हूँ कहाँ हुई थी। आगरा में हुई थी। लेकिन आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित कर दिया गया? 1869 में। ठीक है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी और उसे 1869 में कहाँ? आगरा में हुई थी। तो आगरा से कहाँ कर दिया गया? इलाहाबाद कर दिया गया। तो याद रखेंगे 1866 1869 किसके लिए? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए। अगर एक क्वेश्चन और पूछे कि इसका बेंच कहाँ है, तो कहाँ है? लखनऊ बताएंगे। कहाँ दोस्तों? लखनऊ बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? सर्वाधिक बोल रहा है तो गुवाहाटी, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसके सर्वाधिक क्या है? खंडपीठ। खंडपीठ पीठ का मतलब क्या? ब्रेंच। ब्रेंच का मतलब क्या होता है? जहां उसका न्यायिक निर्णय होता हो। जैसे आपका हमारा जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है,
उत्तर प्रदेश का जो मुख्य खंडपीठ है वो कहाँ है? इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज। अगर ठीक है इलाहाबाद प्रयागराज, लेकिन उसकी बेंच जो है लखनऊ में, तो दोनों जगह ही काम वहीं होंगे। आप चाहे लखनऊ जाइए या चाहे इलाहाबाद जाइए, सुनवाई दोनों जगह होगी। ठीक है, तो लोगों के सुविधाओं के लिए और कामों को और जल्दी निपटाने के लिए बेंच बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसके सबसे अधिक बेंच हैं। अगर पूछे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सबसे अधिक बेंच या खंडपीठ पूछे तो किसके हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछ दे तो 1948। क्योंकि किसकी सारी बातें पूछता है? जो फेमस होते हैं, या सबसे ऊपर हो या सबसे नीचे हैं, नीचे हो या कुछ उसकी बातें खास हो। ठीक है, पेपर उसी से घुमा कर पूछता है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अगर कुछ जान लेते हैं तो हो सकता है इसके सन के बारे में पूछ ले, या पूछ ले इसके खंडपीठ में से। जैसे इसके 4-5 खंडपीठ आपको बताएंगे। इसके खंडपीठ कौन कौन है? कोहिमा है, एक आइजोल है, एक ईटानगर है, एक असम है, एक नागालैंड है, एक मिजोरम है, एक आंध्र प्रदेश है। इन सब खंडपीठों में क्वेश्चन पूछ दे कि 4 ऑप्शन दे दे, कह दे कि एक इसका कौन सा खंडपीठ जो है गुवाहाटी का नहीं है, इसमें से कौन सा खंडपीठ गुवाहाटी का नहीं है, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, इस तरह से क्वेश्चन हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जो बेंच है इसके, सुन लो एक बार। कोहिमा है, ठीक है, एक आइजोल में है, एक ईटानगर में है, एक असम में है, एक नागालैंड में, एक मिजोरम में, एक आंध्र प्रदेश में। याद रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो ऐसा कौन सा संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो वो कौन सा है दोस्तों? दिल्ली। कौन है? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली क्या? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, लेकिन अब क्या हो गई है कि अब तो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर वो भी तो यूटी है, वहाँ भी अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये अब मिथ्या हो गया है कि केवल एक। ठीक है, तो भारत के किस संघ शासित क्षेत्र के पास अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर। दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो पटना उच्च न्यायालय, अगला क्वेश्चन करा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। अगर पूछे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो 1916 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। बताए थे 1866 में इसकी स्थापना होती है। किसका? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी यही है। क्योंकि यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो किसके तहत? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना तीनों की एक साथ होती है। 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में इनकी स्थापना होती है। कमेंट में मत करना सर गुरुजी आप गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो फैक्ट होते हैं कुछ अलग ही होते हैं। तो 1861 का अधिनियम था, लेकिन अगर स्थापना पूछे कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई की स्थापना कब हुई तो 1862 में। ठीक है, और पूछे कि सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है जिसकी स्थापना हुई वो कौन है, तो यही तीनों हैं। याद रखना, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई यही तीनों है। 1862 में इनकी स्थापना होती है 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है, अगर इलाहाबाद की पूछे तो 1866, लेकिन सबसे पुराना में यही तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केवल 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली, जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है। लेकिन और जो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका अपना उच्च न्यायालय नहीं है, जिसमें से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। लेकिन एक इसके भी लोग तो कहीं जाते होंगे अपने न्याय के निर्णय के लिए, कहीं तो जाते होंगे अपनी सुनवाई के लिए। तो कहाँ जाते हैं? कलकत्ता जाते हैं। उनके पास में कौन है? कौन राज्य है? अगर देखा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास सटे राज्य में सबसे निकटतम राज्य जो देखा जाए वह पश्चिम बंगाल आता है। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है, और जो पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय है वो कोलकाता उच्च न्यायालय है, और कोलकाता ही उच्च न्यायालय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का भी है। ठीक है, याद रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ है? कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़, क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर। अगर छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ है उसका उच्च न्यायालय पूछे तो कहाँ है? बिलासपुर में। और एक क्वेश्चन कि अगर छत्तीसगढ़ की स्थापना पूछ लिया जाए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना या उसके उच्च न्यायालय की स्थापना, तो क्या बताएंगे? तो 3 राज्य याद रखना, छत्तीसगढ़ हो गया, और क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया, और क्या हो गया? झारखंड हो गया। क्या हो गया? झारखंड। छत्तीसगढ़,
उत्तराखंड, झारखंड, 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थापना भी 2000 में हुई है और उनका हाई कोर्ट की स्थापना भी 2000 में ही हुई है। यानी 2000 रुपये में नहीं, 2000 सन में हुई है। ठीक है, कभी सोच मत लेना कि 2000 रुपये में हाई कोर्ट बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। तो 2000 में क्या हुआ है, सन 2000 में इनकी स्थापना हुई, इन राज्यों की और हाई कोर्टों की। ठीक है, याद रहेगा कौन कौन हाई कोर्ट हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, जिनकी स्थापना 2000 सन 2000 में होती है। ठीक है, चाहे हाई कोर्ट हो या राज्य हो। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तराखंड, देखो तीनों दे दिया है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उच्च न्यायालय, तीनों साथ ही में दे दिया है। उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, उत्तराखंड का नैनीताल और झारखंड का राजधानी रांची, तो रांची में। उत्तराखंड का राजधानी तो देहरादून है, लेकिन नैनीताल याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, उत्तराखंड का नैनीताल, लेकिन झारखंड का राजधानी भी रांची है और उच्च न्यायालय भी रांची है। इनकी स्थापना 2000 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है। अगर मध्य प्रदेश पूछे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है तो कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय? दोस्तों कहाँ स्थित है? जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। अगर इसकी स्थापना वर्ष पूछे तो 1956 बता देंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में, स्थापना 1956 में। केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। कहाँ? एर्नाकुलम में। नाम जैसा काम वैसा, तो केरल एर्नाकुलम, कुछ अनटेढ़ा नाम होता है, जैसे केरल तमिलनाडु का है। ठीक है, अट्टम अट्टम करके कुछ भी होता है। तो केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम। अगर स्थापना पूछे तो 1958 बता देंगे। ठीक है, दो याद रख लो, मध्य प्रदेश की, केरल की। तो मध्य प्रदेश की 1956 में और केरल की 1958 में। ठीक है, याद रहेगा। जो अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? भैया क्वेश्चन तो पूछ दिया भटकाने वाला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अन्ना चुंडी। कौन है? अन्ना चंडी। सॉरी दोस्तों, अन्ना चंडी। कौन है? अन्ना चंडी। अब क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो लीला सेठ। कौन है? लीला सेठ, मुख्य न्यायाधीश पर। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला? कोई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की बात आ जाए तो कोई नहीं है, अभी तक कोई ऐसा महिला नहीं है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश तो बन चुके हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कोई नहीं है, याद रखोगे। और उच्च न्यायालय की बात करें तो लीला सेठ, सेठ, लीला सेठ, याद रखोगे, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर। अगर क्या कि किसी भी उच्च न्यायालय, किसी भी राज्य में या कोई नया उच्च न्यायालय की स्थापना आपको करनी है तो उसको कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? संसद करेगा। कौन करेगा? संसद। और यह बात लिखी गई है आर्टिकल 231 में। आर्टिकल 231 क्या कहता है? ध्यान से सुनो। आर्टिकल 231 कहता है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कोर्ट बनाना हो तो यह किया जा सकता है। यानी अगर दो राज्यों के लिए एक, यहाँ दो या दो से अधिक राज्यों के लिए बोला है ना, तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अगर एक कोर्ट की स्थापना करनी है तो किसमें लिखा है? 231 में। और यह कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद कर सकती है। ठीक है, और एक चीज लिखा है आर्टिकल 214, अपना हर राज्य का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, उसमें लिखा गया आर्टिकल 214 में। लेकिन 214 लिखने के बाद जब संविधान निर्मात्री को ये समझ में आया कि छोटे छोटे जो राज्य होंगे या केंद्र शासित प्रदेश होंगे तो इतना हाई कोर्ट बनाने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने 231 आर्टिकल निकाल दिया। 214 में तो लिख दिया, अब उसे मिटा नहीं सकते, तो 231 में उसने लिख दिया कि दो या दो से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों का एक ज्वाइंट क्या हो सकता है? उच्च न्यायालय हो सकता है। तो उच्च न्यायालय से संबंधित दो अनुच्छेद याद रखेंगे, 214, 231, 214, 231, 214, 231, याद रहेगा, याद रहेगा। जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो उसका निर्माण करने का अधिकार जिसे प्राप्त होगा। अगर हमें आपको बनाने का अधिकार है तो हमें बिगाड़ने का भी अधिकार है। ठीक है, तो जब हमें बनाने का अधिकार है संसद को, तो बिगाड़ भी सकती है, उसको घटा बढ़ा भी सकती है, उसको उठा बढ़ा भी सकती है, उसको नया भी कर सकती है, बदल भी सकती है, नया अलग भी बैठा सकती है, कुछ भी कौन करेगी? तो संसद। उसमें छेड़छाड़ करनी हो किसमें? उच्च न्यायालय में, तो कौन करेगी? संसद। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यही क्वेश्चन तो हम चाह रहे थे आ जाए। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है?
राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अपने मन जोने को चाहे जोने को बैठा देगा? नहीं भैया नहीं। जिसको मन करेगा उसको नहीं बैठाएगा। उसका योग्यता होनी चाहिए क्या, कि 10 साल तक कम से कम हाई कोर्ट में वकील तो रहे, कुछ न्यायिक पद पर 10 साल तक तो रहे। और क्या, राष्ट्रपति के समझ में एक अच्छा क्या होना चाहिए, अच्छा वकील होना चाहिए, अच्छा जज होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। और क्या, क्या इतना काफी है? नहीं। वह क्या करेगा? उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति जो करेगा वह किससे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से क्या लेगा? सलाह लेगा। और राज्यपाल के सलाह लेने के बाद ही उसको बैठाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, ठीक है। लिमिटेशन बहुत है, ठीक है। तो याद रखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वो किसके सलाह से? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और जो आपके राज्यपाल हैं उस राज्य के, उससे परामर्श लेने के बाद क्या करेंगे? उसके परामर्श लेने के बाद। याद रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? तो 65 वर्ष नहीं होगा, 62 वर्ष। क्या होगा? 62 वर्ष। तो 62 वर्ष होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की 65 वर्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62 वर्ष। याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु है वह 65 वर्ष है, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है वह कितनी है? 62 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रथम प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो वेतन की बात की जाए तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, उनको 2,50,000, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,25,000। कितना? 2,25,000। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर आधारित है? तो यानी किसी राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको वेतन भत्ते कौन सी निधि से दी जाती है? संचित निधि या आकस्मिक निधि? संचित निधि या आकस्मिक निधि? तो संचित निधि, संचित निधि। याद रहेगा, संचित निधि। अगला क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो 62 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय किस पे अपना अधिकार कर सकती है, यानी किसका वह निरीक्षण कर सकती है? तो किसका करेगी? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो उसके अधीनस्थ हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है दोस्तों, कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद अवैधानिक असंवैधानिक है? यानी जो बंदी होती है, जिस प्रकार की देश में बंद किया जाए, ठीक है, देश बंद है, आज बंदी है, वह असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। यह किसने, हाई कोर्ट ने कहा? केरल। कौन? ऐसा हाई कोर्ट कौन है जो बंद को क्या कह दिया? असंवैधानिक कह दिया? तो केरल है। कौन है? केरल है। अगला क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। यानी एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को अपना पद जो त्यागना होगा तो किसको देगा? जाको राष्ट्रपति को देगा। किसको? जाको राष्ट्रपति को देगा। तो यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना है तो जाके राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र थमा देगा कि भैया लो अपना है त्यागपत्र, हम जा रहे हैं अपने रास्ते। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। किसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारता में एक से अधिक राज्य हैं? तो तीन ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक राज्य हैं। तीन ही हैं। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, जिसको आप लोग देख लेना, ठीक है। इसको हम पूरा प्रूफ नहीं करते हैं कि क्या कर रहा है। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारता में एक से अधिक राज्य हैं? तो 3 हैं या 3 से अधिक हैं, इसको अभी हमको कंफर्म नहीं है। आप लोग कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आते हैं? निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आते हैं? तो वो कौन सा है? वो कौन सा है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। अगर मूल अधिकारों के संरक्षण की बात की जाए, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 12 से, अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मूल अधिकार है, ठीक है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो दोनों का जो अधिकारता क्षेत्र में जो शामिल है वो कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। किसमें पूछा गया था? पीसीएस वगैरह में पूछा गया था, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहा हो, और जो राष्ट्रपति है उनके नज़र में एक अच्छा जानकार हो, ठीक है। उनको बैठा दिया जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, ठीक है। तो इस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या होती है?
नियुक्ति होती है और जितने हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ठीक है, इससे 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएँगे ही अगर उच्च न्यायालय से क्वेश्चन पूछेगा तो। तो आप लोग इसको बार-बार देख लीजिए, 2 बार, 3 बार देख लीजिए, वीडियो याद होना चाहिए। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।